पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सांस्कृतिक पहचान और भाषा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहे जाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में रामकृष्ण परमहंस को हमेशा ठाकुर कहकर संबोधित किया जाता है, न कि स्वामी कहकर। उनके मुताबिक यह सिर्फ शब्दों का मामला नहीं, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक परंपरा और पहचान से जुड़ा विषय है। दरअसल रामकृष्ण परमहंस की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। उन्होंने जिस तरह आध्यात्मिक साधना को जीवन शक्ति के रूप में स्थापित किया, वह हर युग में मानवता के लिए प्रेरणादायक रहेगी। इसी शब्द के प्रयोग को लेकर ममता बनर्जी भड़क गईं। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि यह बंगाल के महान संत और विचारकों के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है। ममता बनर्जी ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस को बांग्ला में ठाकुर कहा जाता है। उनके निधन के बाद उनके शिष्यों ने रामकृष्ण मिशन और मठ की स्थापना की थी। सन्यासियों के नाम के आगे स्वामी लगाया जाता है, लेकिन स्वयं रामकृष्ण परमहंस को कभी स्वामी कहकर संबोधित नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल की परंपरा में 3 पवित्र नाम बहुत स्पष्ट रूप से पहचाने जाते हैं। ठाकुर मतलब श्री श्री रामकृष्ण परमहंस, मां मतलब शारदा देवी, स्वामी जी मतलब स्वामी विवेकानंद। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि बंगाल के नवजागरण से जुड़े महापुरुषों के नामों के आगे पीछे नए शब्द जोड़कर उनकी पहचान को बदलने की कोशिश न की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले संसद में प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को संबोधित करते हुए उन्हें बंकिम दा कहा था, जिस पर भी विवाद खड़ा हुआ था। बाद में टीएमसी सांसद सौगत रॉय द्वारा गलती की ओर ध्यान दिलाने पर प्रधानमंत्री ने संसद में ही सुधार करते हुए उन्हें बंकिम बाबू कहा था। अब एक बार फिर रामकृष्ण परमहंस को स्वामी कहे जाने को लेकर यह विवाद सीधे सीधे बंगाल की सांस्कृतिक अस्मिता बनाम केंद्र की भाषा और प्रस्तुति के मुद्दे से जोड़ दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक आने वाले चुनावी माहौल में यह बहस केवल धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक विमर्श का रूप ले सकती है।